मॉर्निंग। आज मैं एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रही हूँ, बहुपद में एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी मीडियम। ओके, एक्सरसाइज सॉल्व करवाने से पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर लेती हूँ ताकि आप सभी को आसानी पूर्वक समझ में आए। और कॉन्सेप्ट को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं और बिना कॉन्सेप्ट मैथ आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी और कोई भी सुधार अगर मुझे अपडेट करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ओके, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस दो घात यानी दो घात की बात कर रहा है, 2x+3 ये हो गया हमारा द्विपदी। द्विपदी ओके, यानी द्विपद की बात कर रहे हैं। और समीकरण यानी कि इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप कहेंगे कि x² प्लस 5x बराबर 3 ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 इधर लाके। तो समीकरण का मतलब इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। आपको इसके फॉर्म में भी दे सकता है। तो द्विघात समीकरण का हम पहले व्यापक रूप देख लेते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप जानते भी होंगे व्यापक रूप, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेती हूँ। इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, जहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो x² इंटू 0, यहाँ तो दो घात की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सेकंड पावर से घातांक वाला खत्म हो जाएगा तो 1 घात हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। और ए और बी गुणांक है, ठीक है, गुणांक है किसका? चर का गुणांक है, वेरिएबल का। और सी है जो अचर पद है, ओके, कांस्टेंट। द्विघात समीकरण के शून्यक को यानी कि उसके सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा बीटा के रूप में मानते हैं। सिंपल सा फंडा, जो एक दो सॉल्यूशन, दो पावर है तो दो सॉल्यूशन, तीन पावर तीन सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन हो गए, उसको अल्फा बीटा के रूप में हम लोग लेते हैं। अब मैं आती हूँ कुछ इसके फॉर्मूले के ऊपर। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की बात करती हूं मैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी कि जो x के साथ वाला मल्टीप्लाई b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है भी, इसको आप लोग अपने नोट में नोट डाउन कर लो। मैं कोई भी बेफालतू का इंट्रो नहीं बताती हूँ, जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल है। अब मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफल के बीच सत्यता। देखिए, बहुपद की बात कर रहा है, बहुपद मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0, और बहुपद यानी कि हमको निकालना है शून्य, तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहला का पहला दिया गया है x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0। आप चाहे गुणनखंड विधि से करें, आप चाहे फॉर्मूला लगा के करें, जब तक अगर कुछ मतलब मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको इस विधि से करना है, तो आप नॉर्मली फॉर्मूला लगा के ही करना। तो द्विघात समीकरण के फॉर्मूला निकालने के लिए होता है वैल्यूज का, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अगर आपको कह देगा कि गुणनखंड विधि, जिस विधि से कहेगा उस विधि से बनाएंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम अभी इसको कर लेते हैं गुणनखंड विधि से, जो आगे विधि भी पढ़ना एक्सरसाइज में। गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, देखो, गुणनखंड विधि ये हो गया, लिख लेंगे a बराबर 1 क्योंकि इसका मल्टीपल 1, b बराबर -2, साइन के साथ लिखना है, c बराबर -8।
तो यहाँ पे हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 इंटू -8 आ गया। 8 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, जैसा कि विधि से ही पता चल रहा है। तो ये 8 जो आ गया माइनस साइन के साथ हम इंक्लूड, अब 8 को इस टाइप से लिखेंगे कि -2 के टर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 2, अच्छा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमको माइनस साइन भी चाहिए, तो यहाँ पे -4 और +2 इस टाइप से द्विघात। इसको एक बार और देख लीजिएगा, जिसको फिर हम लिख सकते हैं कि x² -4x -2 सॉरी +2x -8 बराबर 0। अब देखेंगे कि कॉमन x² में से एक x निकालेंगे, 2x है तो एक x बचेगा, -4, अब प्लस इसमें से 2 निकालेंगे तो x, यहाँ +2 निकला है तो यहाँ पे -4 = 0। अब इसमें देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, x -4 कॉमन है, इसको निकाल लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, = 0। x -4 बराबर 0, और आप इसको दिस इम्प्लाइज का साइन दे दीजिएगा, और x +2 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 4, x बराबर -2। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, हम लोग संबंध की सत्यता कैसे जांच करते हैं, तो पहले लिख देंगे यहाँ पे जांच। ओके, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, फिर से लिखेंगे दिया गया है x² -2x -8 बराबर 0, और यहाँ तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखेंगे, आप चाहें तो एक बार में ही छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो दोनों बार में लिखें। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही बार में इतना लिखिए, अगर 3 नंबर का है तो दोनों बार लिखिए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है भाई, b/a। ठीक है, तो आप पहले यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एक हो गया, ये बीटा, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो 4 - 2। अब हम इसको क्या बताए थे फॉर्मूला में, b - b/a। अब a आ गया 2, अब -b/a देखिए क्या आता है, -b/a, तो -b, b ऑलरेडी b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, -8/a 4 आ गया 2 के बराबर। तो इसको फिर लिख लेंगे, सत्यता की जांच यहीं पे हो गया, यहाँ लिख लेंगे सत्यता की जांच किया गया। मैं सेकेंड नंबर की बात करती हूँ। सेकेंड इक्वेशन है 4s² -4s + 1 = 0 दिया है। ओके, यहाँ a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। हम फॉर्मूला बताए हैं कि फॉर्मूला जैसे x रहेगा तो इसको x लिखेंगे, और s रहेगा जो भी वेरिएबल आएगा, जो यानी कि जो भी चर पद आएगा उसको लिखेंगे -b ± √b² -4ac/2a। दिस इम्प्लाइज s बराबर क्या है, माइनस पहले तो लिख लेंगे -4, b का वैल्यू क्या है देखिए -4 ± b²। जैसा है आप वैसे लिखिएगा, शॉर्टकट बिल्कुल जाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम है। 4a और c का वैल्यू, a है 4 और c है 1, 4 × 1/2 8, 2 × 4 8। दिस इम्प्लाइज s बराबर माइनस प्लस माइनस √, 4 का हो गया 16, और ये भी -16/8। हाँ, आपको प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, 1 एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगा, और प्लस माइनस वाले चीज भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक बता के दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज s बराबर 4 ± 0/8। दिस इम्प्लाइज s बराबर 4/8। अच्छा, द्विघात है तो आप ऐसे मत करना, ठीक है, बेवकूफ वाली हरकत बिल्कुल नहीं करना, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो s बराबर a नहीं, कब तो खत्म कहानी, नहीं कतई नहीं, 1/2। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। माना, सॉरी, जांच लिखेंगे, जांच शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा
बराबर 1/2 प्लस 1/2 1। और यहाँ पे शून्यकों का योगफल का एक और फॉर्मूला होता है -b/a, और -b/a आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल फिर से, और समीकरण दे के लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल -b/a। b का वैल्यू है -4, -4 और -4 हो गया 4/4 1। और गुणनफल वाला भी कर ही लेंगे साथ में, शून्यकों का गुणनफल 1/2 इंटू 1/2 1/4, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा। और यहाँ पे होता है c/a, c/a का वैल्यू क्या होगा, c कितना है 1 और a है 4, 1/4। आप इस क्वेश्चन में भी शून्यकों का गुणनफल लिख लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a, पहले तो c/a का वैल्यू है, यहाँ पे c इसका है -8/1, -8/1, और अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, कितना इसका वैल्यू आया था 4 इंटू -2 -8। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन थर्ड की बात करती हूँ। दिया गया है 6x² - 3 - 7x। यहाँ पे ध्यान देना, आपको ऑर्डर में पहले लिख देना, व्यवस्थित करने पर, क्योंकि क्या होगा ना कि आप ऑर्डर में नहीं करोगे और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही करेंगे। ऑर्डर में नहीं करोगे तो इसको आप बी कर लोगे जो कि ए है, सॉरी सी है, और बी को आप सी कर लोगे, आपका सॉल्यूशन आएगा ही, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। यहाँ बी बराबर 6, सॉरी ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। अतः x बराबर प्लस माइनस, सॉरी माइनस बी होता है प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। x बराबर माइनस बी का वैल्यू है -7, प्लस माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना b का स्क्वायर, ए नहीं कि छूट गया तो सारा कहानी ही खत्म हो जाएगा, 4ac/2a, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस √49 72, इसको ऐड करेंगे तो 1/12। दिस इम्प्लाइज का साइन या आप और लिख सकते हैं। ओके, दिस इम्प्लाइज x बराबर 7 प्लस माइनस 11 का होता है स्क्वायर 121 के बराबर, तो x बराबर 7 प्लस माइनस 11/12, 11 बराबर 7 प्लस 11/7 माइनस 11/12। दिस इम्प्लाइज x बराबर 18/12 और 4/13। तो x बराबर 6×18, 6×2=12, 4×3=12। अब इसकी हम जांच करेंगे। ओके, जांच लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c/a का वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे। c कितना मेरा है -3 और b है 6 बराबर -1/2, और यहाँ इसको हम अल्फा, इसको बीटा लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/2 इंटू -1/3 -1/2। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल -b/a, माइनस ऑफ b का वैल्यू है -7 और c का वैल्यू है, a का वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, और यहाँ से लिखेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा का वैल्यू है 3/2 -1/3, एलसीएम लेंगे 6 9 और 2 7/6। अब मैं आती हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे। दिया है 4u² + 8u।
बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ a बराबर 4, b बराबर 8 और c का वैल्यू है 0। अब लिखेंगे u बराबर, क्या बताएं, जो अचर होगा उसी को लिखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। u बराबर -8 प्लस -8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है और सी का वैल्यू। बच्चे क्या गलती करते हैं, सी नहीं है तो उसको 0 नहीं लेंगे और मल्टीप्लाई सिर्फ ए और 4 को करते हैं, इसलिए उनका सॉल्यूशन गलत आता है, या तो आता ही नहीं। अगर आएगा तो रेयरली आएगा और आएगा तो गलत आ जाएगा। -8 प्लस -64 -0/8 इम्प्लाइज u बराबर -8 प्लस माइनस, देखिए वही चीज आ गया 64, इसको अंडर रूट 8 का स्क्वायर बाय 8। दिस इम्प्लाइज u बराबर -8 प्लस -8/8। दिस इम्प्लाइज u बराबर -8 प्लस 8/8 और -8 8/8। u बराबर a 0 हो जाएगा और a -16/8 यानी कि -2 हो जाएगा। अब इसकी करेंगे हम लोग जांच पड़ताल। शून्यकों का योग, इसको मान लेंगे अल्फा 0 और बीटा -2। योगफल बराबर -b/a। b का वैल्यू कितना है 8 -8 और ये है 4 -2, और ऐसे, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -2 + 0 -2। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a। c हमारा 0 है और a हो जाएगा 0, और अल्फा इंटू बीटा 0 × 2 0। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। 5 नंबर दिया है t² -15 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ दम सब कुछ ध्यान से करना। a बराबर 1, b है, t का टर्म नहीं है तो b गायब है, तो b 0 और c बराबर -15। तो t बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट t स्क्वायर -4, सॉरी b स्क्वायर -4ac/2a। दिस इम्प्लाइज t बराबर -b यानी 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर -4a और -15/2 × 1। t बराबर प्लस 60/2, 15 चौके 60, इसको लिख सकते हैं 15 और 2 रूट का स्क्वायर बाई 2, 1 तो बाहर आ जाएगा, √15/2, प्लस माइनस का साइन छोड़ना नहीं है। t प्लस माइनस तो प्लस √15, 2 से 2 कैंसल आउट और -√15। अब इसकी करेंगे हम लोग जांच। शून्यकों का योग -b/a -b/a, b का टर्म गायब है बाई 1 यानी कि हो जाएगा 0, और अल्फा प्लस बीटा कर देंगे √15 और -√15 0। शून्यकों का गुणनफल c/a यानी कि -15/1 और अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15 यानी -15। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। 6 दिया है 3x² - x - 4 बराबर 0। यहाँ a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। अतः x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac/2a।
एक्स बराबर बी का वैल्यू क्या है, -1 है, पहले माइनस दे देंगे। बच्चा यहाँ पे भी गलती करता है, एक माइनस है तो उसको छोड़ देता है। अरे भाई बी का वैल्यू अलग से दोगे ना जी। -4, ए है 3 और सी है -4। 3 -4, 2 इंटू ए का वैल्यू है 3। यस, एक्स बराबर माइनस माइनस +1 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16 तिया 48, माइनस माइनस प्लस। इसको कैसे करते हैं, प्लस माइनस कंफ्यूजन है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करना या आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हो। 6 एक्स बराबर 1 ± 49/6, एक्स बराबर 1, सॉरी यहाँ पे आगे हो गया, 7 का स्क्वायर बाई 6, एक्स बराबर 1 + 7/6, एक्स बराबर 1 + 7/6 और 1 - 7/6। यानी कि देखिए शून्यकों का जो जांच करना है, आप एग्जाम में बनाओगे, टाइम रहेगा, आप हर एक क्वेश्चन जांच करने के लिए ना भी देगा तो आप रफ में उसको चेक कर लेना कि सही है या नहीं। 8/6 और -6/6, एक्स बराबर 4/3 और -1। अब इसकी करेंगे हम लोग जांच, शून्यकों का योग -b/a। हमारा b कितना था, 1 यानी -1 था और a था 3, 1/3 हो गया। और इसको अब हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिखा देंगे। तो 4/3 और -1 एलसीएम लेंगे, -3/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a, c हमारा था -4 और a था 3। और अब हम अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। अल्फा हमारा आया था 4/3 और बीटा आया था 1, यानी -4/3। सेकंड नंबर की मैं बात करती हूँ। सेकंड नंबर का था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। उसके पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे बनता है बहुपद। कुछ नहीं करना, द्विघात कर रहा है x², यहाँ पे माइनस कर देना, शून्यकों का योग इंटू में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और इंटू x और अल्फा इंटू बीटा। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वरना इसके आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट है यानी अल्फा बीटा ए है, अल्फा प्लस बीटा ए है। आप इसको अल्फा इसको बीटा लेकर बनाएंगे, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे गलती किए थे मेरे स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट लिखेंगे, दिया गया है शून्यकों का योगफल बराबर में आप कर देना अल्फा बीटा और यहाँ पे लिख देना 1/4। शून्यकों का, बच्चे डायरेक्ट भी लिखते हैं लेकिन आपको नंबर लेने हैं भाई, कुछ अलग करोगे तभी नंबर मिलेगा। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1, अतः द्विघात बहुपद यहाँ से निकलेगा। इसको आप लाइफ टाइम याद करना। अच्छा, द्विघात समीकरण कहेगा तो इसी चीज को इक्वल टू 0 कर देंगे, और बहुपद कहेगा तो आप 0 के बराबर नहीं करेंगे। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 प्लस करके -1, यानी कि इसको आप शॉर्ट थोड़ा सा कर देना, -x -4। ठीक है। सेकंड है दिया गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा
शून्यकों का इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा 1/3। अतः द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस √2x प्लस 1/3, इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड नंबर की बात करती हूँ मैं। थर्ड में है दिया गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। और हाँ, बार बार आप फॉर्मूला लिखना अल्फा इंटू बीटा, तभी याद होगा, रटना नहीं है बाबू, प्रैक्टिस करके लाना है। 0 इंटू एक्स प्लस √5 x² प्लस √5। 4 नंबर है दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x माइनस ये माइनस प्लस अल्फा बीटा x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1। 5वां है दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/4। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4। x² माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4, इसको कर देंगे हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई x प्लस 1। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दिया गया है शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा 4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अतः द्विघात बहुपद समीकरण अभी नहीं पूछ रहा है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x² माइनस 4x प्लस 1। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा।